एक औरत सुनसान टापू पर फंसी हुई थी। उसने समुद्र में कुछ तैरता हुआ देखा। तैर कर पास गई तो पता चला कि वह एक बाल्टी और एक सूटकेस था। फिर उसने पानी के नीचे और सामान ढूंढने के लिए गोता लगाया। उसे नीचे एक गहरा गड्ढा दिखा। बॉटम तक पहुंचते ही उसे डर लगने लगा और वह तुरंत ऊपर आ गई। वह सूटकेस को किनारे पर ले आई, मगर उसमें सिर्फ कुछ कपड़े थे, कोई काम की चीज नहीं। उस रात जब वह अपना बचा खुचा सामान देख रही थी, अचानक ऊपर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसने सिर उठाया। आसमान में एक हवाई जहाज उड़ रहा था। नामी जल्दी से भागी और उसे एक फ्लेयर गन मिली। उसने आसमान की तरफ गोली चलाई, लेकिन लाल रोशनी देर से चली। तब तक जहाज नजरों से ओझल हो चुका था। जैसे ही फ्लेयर समुद्र पर गिरा, नामी हैरान रह गई। वहाँ एक विशाल गाय परछाई दिखाई दी। डर के मारे वह भागकर जंगल की गहराई में चली गई और झाड़ियों में छिपकर सांस रोक ली। सौभाग्य से राक्षस उसे ढूंढ नहीं पाया। नामी बाल बाल बच गई। अगली सुबह नामी ने सूटकेस में एक लाइफ जैकेट रखी। उम्मीद थी कि वह टापू से बाहर निकल पाएगी, लेकिन कितनी भी कोशिश की, सूटकेस तैर नहीं पाया। सूरज ढलने ही वाला था। मजबूरन नामी एक पुराने पेड़ के खोखल में घुस गई। रात होते ही बाहर से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। राक्षस ने नामी को खोज लिया था। उसने बार बार उस खोखल पर हमला किया। नामी डर से एकदम खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद राक्षस चला गया। सुबह जब नामी बाहर निकली, उसने देखा चारों तरफ तबाही मची हुई थी। अब वहाँ रुकना नामुमकिन था। उसने एक कपड़े के टुकड़े और रस्सी से एक झूला बना लिया। सोचा इस तरह सुरक्षित रहेगी, लेकिन उस रात राक्षस फिर आ गया। उसने नारियल के पेड़ को इतनी जोर से टक्कर मारी कि रस्सी टूट गई। नामी धड़ाम से जमीन पर गिरी और जान बचाने के लिए भागने लगी। राक्षस को पता था कि वह जमीन पर नामी को पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए वह समुद्र में कूदकर सामने से आ धमका। नामी ने जल्दी से एक भाला उठाया और उस पर वार किया, लेकिन राक्षस सीधा उस पर झपटा और नामी को कई मीटर दूर फेंक दिया। उसी पल तेज बिजली कड़की। आश्चर्यजनक रूप से राक्षस डरकर भाग गया। सुबह जब नामी ने अपने जख्म देखे, तभी उसने देखा समुद्र से उसकी तरफ कुछ और तैरता हुआ आ रहा है।